आरव ने जब साधारण परिवार की सिया से शादी की थी तब पूरे शहर में चर्चा थी कि सिया कितनी किस्मत वाली है जो एक बड़े घर में बहू बनकर जा रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 3 साल बाद आरव का दिल किसी और पर आ चुकेगा, एक मासूम सी दिखने वाली लड़की अनवी पर। अनवी के आते ही आरव ने सिया से दूरी बना ली। सिया उसे टूटते हुए देखती रही पर फिर भी अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती रही। एक दिन अनवी अचानक गायब हो गई और आरव पागल सा हो गया। उसने सिया के माता पिता को उठा लाया और सिया पर दबाव डालने लगा कि वह बताए अनवी कहाँ है। सिया सचमुच कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आरव ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। वह फर्श पर घुटनों के बल गिड़गिड़ाती रही। माथा फूट गया, खून बहता रहा, पर आरव के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। तभी आरव के पिता का फोन आया। उन्होंने साफ कहा कि अब ये शादी खत्म कर दी जाए। साथ ही उन्होंने सिया से एक पुराना वादा भी दोहराया। आरव की गैर जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने शादी के वक्त ही उससे कहा था कि अगर यह रिश्ता 5 साल निभ गया तो वे इस शादी को मान्यता देंगे, वरना इसे खत्म समझा जाएगा। सिया को पता था ये शादी सिर्फ एक शर्त थी। उनके नाम पर बना हुआ विवाह प्रमाण पत्र भी असली नहीं था, सिर्फ एक औपचारिक नकली कागज जिसे आरव ने शादी के दिन बड़े प्यार से उसके सामने खोला था। सिया ने एक गहरी सांस ली और सभी कागज फाड़कर फेंक दिए। फिर उसने अलमारी में रखी महंगी घड़ियां, बैग, आभूषण जो भी आरव ने उसे दिए थे सब बेच दिए। लोगों ने उसे ताने मारे कि कब की आरव से रुखसत हो चुकी सिया अभी भी कुल की बहू कहलाती है। पर सिया सिर्फ कड़वी हंसी हंसी। वह जानती थी वह कभी सचमुच आरव की पत्नी बनी ही नहीं। घर लौटकर उसने वह छोटी सी लकड़ी की पेटी भी खोद निकाली जिसे दोनों ने शादी के बाद पेड़ के नीचे दफनाया था। उस वक्त आरव ने कहा था कि 10 साल बाद इसे खोलेंगे और प्यार की गवाही देंगे। सिया ने उस पेटी को उठाया और महसूस किया कि उस वादे का समय कभी आ ही नहीं सकता। उधर अनवी अपनी मीठी मुस्कान के साथ सबके सामने आ खड़ी हुई। उसने दिखावटी रोते हुए लोगों से कहा कि सिया ने उसे पानी में धक्का दिया। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे सिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसी के सामने अनवी को गले लगाकर वादा किया कि वह उसके लिए एक बड़ा सा महल बनवाएगा। सिया ने बस शांत आंखों से उन्हें देखा। उसका दिल टूट चुका था पर आंसू नहीं बहे। लेकिन जब आरव ने गुस्से में सिया को पानी में फेंकने का हुक्म दिया तब पहली बार सिया ने सोचा इस आदमी को प्यार करना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तैरना नहीं जानती थी। पानी में हाथ पांव मारते हुए उसने उसे एक ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया और कहा अनवी बस टाइम पास है, जब उसका मन भर जाएगा मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सिया ने कार्ड के 2 टुकड़े कर दिए। वह अपना सामान उठाकर उसी पल घर से निकल गई। उसी समय शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून प्रिंस ग्रुप का वारिस विराज अपनी शादी के लिए दुल्हन को लेने जा रहा था। उसकी गाड़ियों का काफिला ठीक आरव के घर के बाहर से गुजर रहा था। आरव ने काफिले को देखा लेकिन सोचा कि यह किसी अमीर परिवार की शादी है। यह नहीं जानता था कि दुल्हन उसकी अपनी घर छोड़कर जा चुकी पत्नी है। ट्रैफिक सिग्नल पर आरव ने अनवी के सोशल मीडिया पोस्ट में देखा कि वह दुल्हन का गुलदस्ता चाहती है। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और सामने खड़ी शादी की कार का शीशा थपथपाया। उसे नहीं पता था कि जिस दुल्हन से वह गुलदस्ता मांग रहा है वह सिया ही है जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल चुकी है।